Hello students, good morning. Today we are discuss about the adding manure and fertilizers. चैप्टर आपका क्रॉप प्रोडक्शन में आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे, इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बहुत सारे स्टेप्स बताए थे कि हम बहुत सारे स्टेप्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं फसल को उत्पादित करने के लिए। ओके, तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया है, फर्स्ट स्टेप बताई है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, ठीक है। और सेकंड स्टेप भी आपको मैं बता चुकी हूँ। दूसरी स्टेप क्या होती है, जब सॉयल अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हम उसमें सोविंग वाली प्रोसेस करते हैं, यानी कि बीज बोने की प्रोसेस हमने की थी। तो बीज बोने के मैंने आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड सारे बता दिए थे। तो उसके बाद जब बीज बो देते हैं तो तब तीसरी प्रोसेस जो होती है वो आज हम पढ़ेंगे। तीसरी प्रोसेस है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि हम खेत में क्या करेंगे, उसके बाद खाद या उर्वरक मिलाते हैं जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो, फसल की अच्छी पैदावार हो। तो किसे कहते हैं, द सबस्टांसेस विच आर एडेड टू द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हम उसको सॉयल में मिलाते हैं। उस सबस्टांस को क्या कहते हैं, मैन्यूर या फर्टिलाइजर कहते हैं, जो क्या करता है फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और एज ए न्यूट्रिएंट हम उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, उसी को मैन्यूर या फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैन्यूर ये है खाद, ये जैविक खाद है जिसको हम डेड या डिकेइंग मैटर्स से तैयार करते हैं, ठीक है। घर में एनिमल्स जो डंग हुआ, या हमारे जो लीव्स हैं, या हमारे जो क्या है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पील्स हैं, उनको हम क्या करके एक जगह पे इकट्ठा करके उसको मैन्यूर बनाते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या होता है, केमिकल से बना होता है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर हम जान लेते हैं कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों की बात आप समझ गए हैं कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ये एक ऐसा सबस्टांस है जिसको हम कहाँ मिलाते हैं, सॉयल में क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन के लिए मिलाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज इन दोनों में अंतर। देखिए मैंने बताया कि एक जैविक है और दूसरा केमिकल्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स में क्या डिफरेंसेस है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये क्या है, अकार्बनिक है। और जबकि मैन्यूर क्या है, कार्बनिक है। क्या है, यह एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है, नेचुरल है, ठीक है, जो कि कहाँ से बनाया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, मैंने आपको बताया था। जो हमारे मवेशी होते हैं या जो हमारे कैटल्स होते हैं, एनिमल डंग से और ह्यूमन वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पील्स बताए थे, छिलके बताए थे, एंड प्लांट रिड्यूसेस, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के डेड पार्ट या ड्राई लीव्स वगैरह होती हैं, सूखी पत्तियाँ, उनसे बनाया जाता है मैन्यूर, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है और इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, इन द फील्ड, यानी कि अपने खेत में इसको हम तैयार कर सकते हैं एक जगह पे इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके। तीसरा जो अंतर है, अ फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जो फर्टिलाइजर्स होता है इससे ह्यूमस नहीं मिलता है, सबसे बड़ा अंतर यही है। इससे कंटिन्यूसली क्या नहीं होता है, यह ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि जो खाद होती है वो हमारी सॉइल को क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट अंतर है आपका, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और मैन्यूर्स क्या होता है, इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, और ये लेस यानी कि कम मात्रा में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, लेकिन ये सॉइल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जबकि फर्टिलाइजर से ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जो एनिमल्स हैं वो डेड हो जाते हैं,
और जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ह्यूमस है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो दूसरी बार अगर हम जिस फील्ड में हमने फर्टिलाइज़र्स मिलाया था उसमें हम दूसरी बार फसल बोएंगे तो वहाँ हमें फिर से फर्टिलाइज़र्स ही डालना पड़ेगा, वरना उस फील्ड में क्या नहीं होगा, अच्छे से फसल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ ह्यूमस है ही नहीं, जबकि मैन्यूर वाले प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहाँ ह्यूमस की मात्रा होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादातर किसका प्रयोग करना चाहिए, मैन्यूर्स यानी कि जो जैविक खाद होती है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन की। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है, सॉरी चौथा जो स्टेप है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई। ठीक है, चौथा ये आपका क्या है, पॉइंट है या प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, आफ्टर देन शोविंग, आफ्टर देन एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, और फिर हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। खेत को अच्छे से हमें पानी देना होता है फसल को, तब जा कर के फसल अच्छी होती है। तो यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, यानी कि फसल को पानी की सप्लाई करना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, फ्रिक्वेंसी इरिगेशन करनी चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम हमें खेतों में पानी डालना चाहिए या इरिगेशन सिंचाई करनी चाहिए, है ना। तो फिर क्या हो जाता है, फसल हमारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, सॉयल टू सॉयल एंड सीजन टू सीजन इन समर इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इन हायर, यानी कि जो समर सीजन होता है उस समय बारिश कम होती है, तो हमें जो गर्मी की सीजन वाली फसलें होती हैं उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, इरिगेशन खेतों में करना चाहिए, तभी जा कर के क्या होगी, फसल अच्छी होगी, है ना। तो इरिगेशन के लिए हम किन किन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये देखो, ये पहला उपकरण है आपका मोट, दूसरा है चैन पंप, ये आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, ये पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड अपनाए जाते थे सिंचाई के लिए। तीसरा आपको देख रहे होंगे ये ढेकली। ठीक है, इसमें कुआं जैसा बनाया जाता है और इसमें एक डंडे पर क्या किया जाता है, खेत के सामने पानी इसको डाला जाता है। नेक्स्ट है रहाट, ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। और जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, यानी कि जो आधुनिक है, आधुनिक साधन है सिंचाई का, वो है आपका स्प्रिंकल सिस्टम। अब स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक पानी का जो जो भी स्रोत है, हमने यहाँ पे पानी कलेक्ट किया हुआ है, फिर हम इस पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे उपकरण जोड़ते हैं जिससे कि एक पानी क्या होगा, इससे पाइपलाइन इस प्रकार से हम यहाँ पे बिछाते हैं। एक मेन पाइप होता है, ठीक है, ये वाला मेन पाइप है, और इस मेन पाइप पे बहुत सारे क्या होते हैं, सब पाइप्स जुड़े होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और इन पे ऊपर से क्या लगाया जाता है, एक गोल गोल घूमने वाला, और उसपे बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिससे पानी क्या होता है, पूरे फील्ड में फैल जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंकल सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल टू इवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पानी सफिशिएंट नहीं होता है तो वहाँ के लिए यह सिस्टम क्या है, बहुत आवश्यक है। द इसमें क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स, एक पर्टिकुलर पाइप होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इस पर बहुत सारी सब पाइप्स होती है, और ऊपर से इस पर क्या जगह लगाया जाता है, नोज़ल लगाया जाता है ऑन द टॉप, इस पर एक नोज़ल लगाया जाता है जो गोल गोल घूमता है। ठीक है, जो कि रोटेट करता है, आर ज्वाइन टू द मैन पाइप, जो मैन पाइप पे इसको जोड़ा जाता है रेगुलरली इंटरवल्स, क्या क्या करता है, घूमता रहता है, और फिर क्या होती है, पूरे खेत की जो होती है क्या होती है, सिंचाई होती है आराम से। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ये मॉडर्न मेथड है आजकल की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट जो दूसरा मॉडर्न मेथड है आपका, ये तो हो गया स्प्रिंकल सिस्टम, और दूसरा है आपका ड्रिप सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी एक मेन पाइप होता है, और मेन पाइप पे क्या होती है, बहुत सारी सब पाइप्स जुड़ी होती हैं, लेकिन उन पाइप्स पे क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस में होल्स बने होते हैं, जैसे कि आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक ठीक है, तो ये फिक्स डिस्टेंस पे इस पे होल बने होते हैं, जैसे कि प्लांट्स होंगे।
जिन दूरी पे प्लांट्स को बोया जाता है ठीक उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और ठीक प्लांट की जड़ों में ये होल्स छोड़े जाते हैं, और ठीक प्लांट्स की जड़ों पर ही ये पानी को छोड़ते हैं। तो इससे पानी की बचत भी हो जाती है और सिंचाई भी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है ड्रिप इरिगेशन, जिसको हम कहते हैं या ड्रिप सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पानी वेस्ट नहीं होता है। तो ये दो मॉडर्न मेथड थे आपके इरिगेशन के, और कुछ ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट जो आपका स्टेप है पांचवा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो ये आपको मैं कल पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।